Okay students, let's do question number 16 of exercise 9.2. okay, तो क्वेश्चन है आपका between 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP. ठीक है, and the ratio of the 7th and m minus 1th numbers is 5:9. Find the value of m. तो क्वेश्चन में ये कहा है कि 1 और 31 नंबर्स के बीच में आपने क्या किया, m नंबर्स को इंसर्ट किया. ठीक है, क्वेश्चन 1 एंड 31 के बीच में आपने m नंबर्स इंसर्ट किए. ओके, तो m नंबर्स आपने जो इंसर्ट किए वो कौन से होंगे, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7 अप टू m नंबर्स. ठीक है, तो 1 एंड 31 के बीच में आपने m नंबर्स को इंसर्ट किया. ओके, तो अगला पार्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि तो जो इसका जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपको मिलेगा ना वो AP में होगा. सही है, ठीक. नेक्स्ट पार्ट अब ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ द 7th एंड m माइनस 1th नंबर्स इज़ 5:9. अब किसी भी सीक्वेंस में या किसी भी AP में नंबर्स की फॉर्म में आप अगर इसको कंसिडर करो, आप ऐसे कुछ भी नहीं फाइंड कर सकते. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. ये आपकी फर्स्ट है, ये आपका क्या है A1, यानी कि ये आपका नंबर है 1. ठीक है, और इसके बीच में आपने m नंबर्स को इंसर्ट किया है. तो आपको ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा इन द फॉर्म ऑफ द नंबर्स कि AP में या फिर किसी सीक्वेंस में नंबर्स के फॉर्म में हम इसको कैसे सॉल्व करें. ठीक है, सीक्वेंस में या फिर AP में सिर्फ मेरे को एक ही भाषा समझ में आती है, वो किसकी, वो क्या होती है, टर्म्स की भाषा. ठीक है, किसी भी AP या किसी भी सीक्वेंस में अगर आपको टर्म्स मालूम है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इस पूरे AP को टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो देखो आपकी जो 7th और m माइनस 1th नंबर का रेशियो है वो 5:9 है. अब आपने जो इसमें नंबर इंसर्ट किए थे ना, उसमें से 7वां नंबर 7th नंबर आपका m7 है. ठीक है, 7वां नंबर आपका m7 है. ओके, और m माइनस 1th टर्म m माइनस 1th नंबर कौन सा होगा आपका, देखो ये आपका m नंबर्स है ना, तो m नंबर के जस्ट पहले वाला एक नंबर m माइनस 1 होगा, m माइनस 1 नंबर होगा आपका. ठीक है, दिस इज़ m माइनस 1 नंबर. अब आपके पास यहाँ पे टर्म्स हैं, देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म है, दिस इज़ योर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, 8 टर्म. ठीक है, आपके पास पहली टर्म यहाँ पे दे रखी 1, तो उसके बाद से सेकेंड टर्म आपकी कौन सी आई, जो आपने m नंबर्स में पहला नंबर आपने फिल किया है. ठीक है, सिमिलरली वैसे ही जो आपका 7th नंबर था AP में, वो आपकी कौन सी टर्म आई है, 8 टर्म आई है. ठीक है, तो आपकी m माइनस 1 नंबर्स की टर्म क्या आएगी. ठीक है, देखिए अगर आपका पहला नंबर है तो टर्म आपकी एक ज़्यादा हो रही है. ऐसे ही अगर आपका 3, आपका यहाँ पे थर्ड नंबर है तो टर्म आपकी एक ज़्यादा हो रही है. ऐसे ही आपका 7th नंबर है तो टर्म आपकी एक ज़्यादा हो रही है, ए टर्म है ना. ठीक है, तो सिमिलरली जो m नंबर्स होंगे ना आपके, ठीक है, तो इस ये आपका m नंबर्स कौन सी टर्म आएगी, एक ज़्यादा ही तो आएगी, मीन्स m+1 टर्म आएगी, m+1 टर्म आएगी. ओके, और अगर ये m-1 नंबर है आपके पास तो ये कौन सी टर्म आएगी, यानी कि m-1 में एक टर्म प्लस हो जाएगी. क्या होगी आपकी टर्म, m-1 + 1, तो 1 से 1 कैंसिल, m टर्म आएगी आपकी कौन सी, m-1 नंबर, am. ओके, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 7th नंबर और m-1th नंबर का रेशियो है 5:9. सो नंबर 7 m7 अपॉन m-1 नंबर का रेशियो दे रखा है आपको 5:9. ठीक है, तो 5:9 को मैं 5/9 भी लिख सकता हूँ. ओके, ठीक है. अब 7 नंबर कौन सी टर्म है आपकी, A टर्म है, और m-1 नंबर कौन सी टर्म है आपकी, m टर्म है. रेशियो क्या दे रखा है, 5/9.
ठीक है। तो ए टर्म आपकी कौन, तो ए टर्म आपकी बन जाएगी यहाँ से a प्लस 7d अपॉन a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 5/9। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द m की वैल्यू आपको निकालनी है। अब अभी कैसे निकालेंगे m की वैल्यू, आप कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये जो आपकी टर्म आएगी ये आएगी सॉरी 9 की मल्टीप्लिकेशन करी तो 9 इंटू a प्लस 7d अपॉन नहीं आएगा, अपॉन हट जाएगा, इज इक्वल टू 5a प्लस m-1 इंटू डी। ओके। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। 9a प्लस 63d इज इक्वल टू 5a प्लस, अब m-1 में हम 5 की मल्टीप्लिकेशन के साथ हम d की भी मल्टीप्लिकेशन करते चलेंगे। तो 5md माइनस का 5d। ओके। तो अब a वाली टर्म एक साथ ले आएंगे और d वाली टर्म एक साइड हम ले जाएंगे। तो 9a माइनस की 5a इज इक्वल टू 5md माइनस का 5d माइनस का 63d। तो ये आपका बन जाएगा 4a इज इक्वल टू 5md माइनस का 68d। ठीक है। फर्दर इसको हमने आगे सॉल्व किया। 4a इज इक्वल टू d को कॉमन ले लेंगे, 5m माइनस का 68। तो ये रिलेशन यहाँ से निकल कर आता है 4a इज इक्वल टू d इंटू 5m माइनस 68। अब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है। ये m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब m की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है। आप m की वैल्यू तब फाइंड कर पाएंगे जब आपको a और d की वैल्यू आपको मालूम हो। ठीक है। तो a की वैल्यू देखो आप सीक्वेंस में जो आपकी AP है, a की वैल्यू आपको मालूम है 1। तो अगर हम a इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है, तो भी हमारी बात नहीं बनेगी, तब भी हमको d की वैल्यू तो चाहिए यहाँ पर। ठीक है। तो d की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं। कैसे? देखो आपके पास एक AP है, तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, तो सबसे पहले आप लास्ट टर्म को देखा करिए। अगर लास्ट टर्म आपके पास है तो आप वहाँ से कोई भी एक वेरिएबल इजीली निकाल सकते हैं। ठीक। तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी 1 और लास्ट टर्म कितनी है आपके पास 31। तो लास्ट टर्म फार्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके। तो लास्ट टाइम आपके पास 31 इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम आपके पास 1 प्लस और n क्या है आपकी। ठीक है। आपके इस सीक्वेंस में, इस AP में टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स क्या हैं n। देखिए 1 और 31 के बीच में आपने m नंबर्स को इंसर्ट किया है ना। तो m नंबर्स तो ये हो गए, प्लस एक ये आपका हो गया नंबर 1। ठीक है। और प्लस एक नंबर आपका ये हो गया, यानी कि m प्लस 1 m प्लस 2। तो टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो 31 इज इक्वल टू 1 प्लस m प्लस 1 इंटू डी। तो यहाँ से आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 30 इज इक्वल टू m प्लस 1 इंटू डी। डी इज इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस 1। ये आपकी d की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब a की वैल्यू है आपके पास और d आपने फाइंड कर लिया। ठीक है। तो ये a और d की वैल्यू उठा के आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से आप m की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है। देखिए कैसे होगा। पुटिंग a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 30 अपॉन m प्लस 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कीजिए इसमें इक्वेशन फर्स्ट में। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू डी है आपका 30 अपॉन m प्लस 1 इंटू 5m माइनस का 68। तो m प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन इधर हम कर देंगे। तो 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 35 ज़ा 150 m माइनस का
30 इंटू 68 आपका होगा 2040। ओके, अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2040 प्लस 4 इज इक्वल टू 150m माइनस का 4m। तो 2044 इज इक्वल टू 146m। m इज इक्वल टू 2044 अपॉन 146। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। कैंसिल करके ये आपकी क्या आएगी वैल्यू। अच्छा, इसको हम कैंसिल करते हैं 2 से, ठीक है। 2 से क्या 2 टाइम्स ही जाएगा 1022 73। तो 1022 73 से डिवाइड होगा। इसको करके देख लेंगे हम। यस, ये होगा, ये जाएगा 14 टाइम्स। सो m की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल कर आई 14। ओके, दिस इज़ योर आंसर, नोट इट डाउन। ओके गाइस, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन है आपका, ए मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एक आदमी, ठीक है, कोई मैन है, ठीक है, वो अपनी पहली इंस्टॉलमेंट पे करता है, ठीक है, जो कि उसका अमाउंट है 100 रुपये, यानी कि 100 रुपीज़। तो कोई मैन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, उसकी इंस्टॉलमेंट है 100 रुपीज़, ठीक। इफ़ ही इंक्रीजेज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, ठीक है, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट के बाद हर महीने, यानी कि एवरी मंथ, उसकी इंस्टॉलमेंट में 5 रुपीज़ ऐड होते जाएंगे। मीन्स तो जब इस मैन की सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, ₹100 में 5 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। 5 रुपीज़ एवरी मंथ इंक्रीज़ होंगे इंस्टॉलमेंट में। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपका इस मैन का अमाउंट बनेगा 105 रुपीज़, ठीक है। ऐसे ही थर्ड इंस्टॉलमेंट में अमाउंट बनेगा 105 + 5 मीन्स 110 रुपीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट। तो 30th इंस्टॉलमेंट में ये आदमी कितना अमाउंट पे करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी ₹100 थी, जो कि फर्स्ट मंथ की थी, ठीक है। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी 105 थी, जो कि सेकंड मंथ की थी। थर्ड इंस्टॉलमेंट आपकी 110 थी, जो कि थर्ड मंथ की थी, ठीक है। ऐसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट पे करते करते 30th इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट होगा, ये आपको बताना है। 30th इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट पे करेगा ये आदमी, ठीक है। सो अब देखो, पहली इंस्टॉलमेंट आपकी थी ₹100, ठीक है। तो आप इस इंस्टॉलमेंट को AP के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। AP आपकी क्या बन जाएगी, देखो AP आपकी यहाँ से बन जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 100 रुपीज़, ओके। अब हर महीने 5 रुपये इंक्रीज़ हो रहे हैं इस इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी बनेगी 105 रुपीज़, थर्ड इंस्टॉलमेंट बनेगी 110 रुपीज़, फोर्थ इंस्टॉलमेंट बनेगी 115 रुपीज़, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी कि अब आपको वैल्यू बतानी 30th इंस्टॉलमेंट की, ओके। सो आपकी फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, 100 रुपीज़, जो कि आपकी फ़र्स्ट टर्म है, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 5, ओके। सो अब आपको क्या फाइंड करना है, 30th इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। सो A30 इज इक्वल टू A + n-1 इंटू D। तो A30 आपका क्या हो जाएगा, A फर्स्ट टर्म आपकी 100 है, n आपका 30 है, तो 30 - 1 और कॉमन डिफरेंस आपका 5 है। सो 100 + 29 इंटू 5 इज़ व्हाट, 145। तो 100 + 145, तो 100 + 145 इज़ 245। तो 30th इंस्टॉलमेंट जो ये आदमी पे करेगा ना, उसका अमाउंट 245 होगा, ठीक है। तो 245 इज़ योर
30th इंस्टॉलमेंट। दिस इज़ योर आंसर, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18th of exercise 9.2. दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन है आपका, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज़ 5 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि व्हाट इज़ पॉलीगन। पॉलीगन आपका होता क्या है, व्हाट इज़ पॉलीगन। पॉलीगन आपका कोई भी आपकी क्लोज्ड फिगर होती है, तो जिसको आप क्या कहते हैं, पॉलीगन। पॉलीगन इज़ एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी आपकी क्लोज्ड फिगर होगी वो आपका पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, सपोज़ करो आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या है, एक आपकी क्लोज फिगर है, तो ट्रायंगल इज़ ऑल्सो है पॉलीगन। ओके, अब आपके पास एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम इज़ ऑल्सो ए क्लोज फिगर, दिस इज़ ऑल्सो है पॉलीगन। पैरेललोग्राम है, दिस इज़ ऑल्सो ए क्लोज फिगर, दिस इज़ ऑल्सो ए पॉलीगन। हेक्सागोनल है, दिस इज़ ऑल्सो ए क्लोज्ड फिगर। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो है पॉलीगन। ठीक है, वो सारी क्लोज्ड फिगर्स आपकी पॉलीगन कहलाएंगी। ओके, तो वो सारी फिगर्स आपकी पॉलीगन कहलाएंगे। ठीक है, देखिए पॉलीगन होने के लिए या क्लोज्ड फिगर होने के लिए मिनिमम आपके पास 3 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ट्रायंगल है आपके पास, ठीक है, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, तो ये तीनों साइड्स मिलकर एक क्लोज्ड फिगर बना रही हैं। ठीक है, तो ये आपका पॉलीगन कहलाएगा। अगर 2 साइड्स होंगी मान लो, तो 2 साइड्स कभी भी मिलके एक क्लोज फिगर नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये आपका पॉलीगन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पॉलीगन होने के लिए कम से कम 3 साइड्स आपके पास होनी चाहिए। तो वो सारी क्लोज फिगर्स आपकी पॉलीगन्स होंगी, सारी क्लोज फिगर्स आपकी पॉलीगन्स कहलाएंगी। ओके, ये चीज़ क्लियर है आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में आगे ये कहा गया है कि इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ अ पॉलीगन। तो नंबर ऑफ द साइड्स पॉलीगन की कैसे फाइंड हम करेंगे। ठीक है, तो देखो किसी पॉलीगन में जितने भी नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं ना, जितने नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ साइड्स होती हैं पॉलीगन के अंदर। पॉलीगन के अंदर जितने नंबर ऑफ एंगल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ साइड्स होंगे। ठीक है, तो अब देखो सपोज़ करो, अब क्वेश्चन में बस खाली पॉलीगन कहाँ है ना, अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि आपका पॉलीगन कौन सा है, ट्रायंगल है, ट्रेपेजियम है, क्वाड्रिलेटरल है कि क्या है। ठीक है, तो हम इसमें कंसीडर करते हैं लेट पॉलीगन क्या, हेक्सागोनल। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी एक क्लोज्ड फिगर ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक हेक्सागोनल ले रहा हूँ मैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो ए पॉलीगन। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि देखो अब इसके अंदर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हुए। इंटीरियर एंगल्स आपके ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये। ठीक है, तो अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज़ 5 डिग्री। ठीक है, तो इंटीरियर किन्हीं भी 2 इंटीरियर एंगल्स के बीच का डिफरेंस 5 डिग्री है। और क्वेश्चन में यह भी कहा गया है कि इफ़ द स्मॉलेस्ट एंगल इज़ 120 डिग्री। ठीक है, मान लो कि अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 के बीच का डिफरेंस 5 डिग्री होगा, और ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 3 के बीच का डिफरेंस 5 डिग्री भी होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में ये कहा कि स्मॉलेस्ट एंगल आपका 120 डिग्री है। तो ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल आपका 120 डिग्री आपने यहाँ पे ले लिया। तो अब जब ये स्मॉलेस्ट एंगल होगा तो बाकी के एंगल्स 120 डिग्री से बड़े होंगे। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का डिफरेंस 5 डिग्री लाने के लिए आपको करना क्या होगा। देखो ये आपका 120 डिग्री, तो जाहिर सी बात है दूसरा एंगल आपका 125 डिग्री का होगा, तभी तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 आएगा। और इससे अगला एंगल 130 डिग्री होगा, तभी 125 और 130 डिग्री एंगल्स के बीच का डिफरेंस 5 आएगा। तो यहाँ से एक AP फॉर्म हो रही है। क्या हो रही है, 120, 125, 130, 135 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स नहीं मालूम है यहाँ पे ना। अगर आपके पास लास्ट टर्म मालूम होती तब आप
यहाँ से टोटल नंबर ऑफ द टर्म्स आप फाइंड कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ से दो चीज़ नोन है, एक कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 5 डिग्री और एक फर्स्ट टर्म जो कि 120 डिग्री है। अब आप इन दोनों की हेल्प से आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ द साइड्स, नहीं सॉरी फाइंड, हाँ आपके पास नंबर ऑफ द साइड्स इस पॉलीगन में कितने होंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि जितने नंबर ऑफ द एंगल्स होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ द साइड्स होती हैं। तो ये कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा समझ में। अगर आपके पास लास्ट टर्म होती वहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप फाइंड कर लेते, लेकिन नहीं है। तो एक फॉर्मूला होता है पॉलीगन का, क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स of a polygon is equal to n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो इस पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, वो n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ओके, अब सपोज़ करो आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस इज़ योर ट्रायंगल, एन आपका क्या है, नंबर ऑफ द साइड्स है, ठीक है। 1 1 1 यानी कि 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ द साइड्स आपके पास कितनी है, यहाँ पे 3 है। तो इस ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 3 - 2 इंटू 180, 3 - 2 इज़ 1, 1 इंटू 180 इज इक्वल टू 180। तो ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। और अगर पैरेललोग्राम है आपके पास, इनके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ द साइड्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 4, सो 4 - 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 इज़ व्हाट, 360। तो पैरेललोग्राम में इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ऐसे ही इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम आप फाइंड कर सकते हैं, ओके, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, अब ये n तो आपको मालूम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं मालूम है, देखो वैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है हेक्सागोनल, मेरे को मालूम है कि हेक्सागोनल में 6 साइड्स होती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि आप हेक्सागोनली आप यहाँ पे कंसीडर करो। कोई बच्चा यहाँ पे ट्रायंगल भी कंसीडर कर सकता है, कोई बच्चा पैरेललोग्राम भी कंसीडर कर सकता है, कोई बच्चा रोम्बस भी कंसीडर कर सकता है, कोई बच्चा ट्रेपेजियम भी कंसीडर कर सकता है ना। तो नंबर ऑफ द साइड्स आप एक्चुअल यहाँ से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आपको ये n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपके पास सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला मालूम है, तो दिस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ये भी एक सम है ना। तो ये सम आपका क्या है, n-2 इंटू 180। तो ये सम हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ AP। अब हमको एक सम का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो ये सम हम पुट कर देंगे इस सम के, n-2 इंटू 180, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। तो जो n होगा ना, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल कर आएगी, वही नंबर ऑफ द साइड्स होगी उस पॉलीगन की, ओके, ठीक है। अब पुट करिए, n फाइंड करना है, a आपके पास 120 है, n-1, d आपके पास 5 डिग्री है, ओके, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन कीजिए, 2 इंटू 120 240, तो 240 n अपॉन 2 प्लस 5n स्क्वायर माइनस का 5n अपॉन 2 इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये 2 पूरे टर्म में एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो पूरे टर्म्स में एलसीएम आके डिवाइड हो जाएगा 2। अब ये 2 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दो, 240n माइनस का 5n इज़ 235n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 180n माइनस का 360 डिग्री, ठीक है। फर्दर इसको आपने सॉल्व किया आगे, यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी।
5n² प्लस 235n इज इक्वल टू 360n माइनस का 720। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5n² प्लस का 235n माइनस का 360n प्लस का 720 इज इक्वल टू 0। तो 5n² 235n माइनस का 360n बन जाएगा आपका 125n प्लस का 720। अब इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा n² माइनस का 25n प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसके फैक्टर्स फाइंड कर लो आप। ठीक है, क्या आएंगे इसके फैक्टर्स? n² माइनस का 16n माइनस का 9n प्लस का 144 इज इक्वल टू 0। सो n यहाँ से आएगा n माइनस 16 और माइनस का 9n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो n की दो वैल्यूज़ आई यहाँ से, n इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखो आपके टोटल नंबर ऑफ़ द साइड्स यहाँ पर, यहाँ तो टोटल नंबर ऑफ़ द साइड्स किसी पॉलीगन की जो आपने यहाँ पे कंसीडर किया होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ साइड्स उस पॉलीगन की या तो 9 आएंगी या तो 16 होंगी। समझ रहे हैं ना? टोटल नंबर ऑफ़ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या तो 9 होंगे टोटल नंबर ऑफ़ द साइड्स और या तो 16 होंगी टोटल नंबर ऑफ़ द साइड्स। हम कैसे मालूम करेंगे? कैसे? एंगल्स के फॉर्म में, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ द एंगल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ द साइड्स होते हैं। तो 9 n इज इक्वल टू 9 मीन्स a9 a प्लस 8d और a16 मीन्स a प्लस 15d। ठीक है, तो पहले a9 हम फाइंड कर लेंगे। a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d। तो a आपको दे रखा है 120 डिग्री प्लस 8 इंटू डी आपके पास 5 डिग्री है। तो यहाँ से a9 यानी कि तो a9 की वैल्यू आ रही है यहाँ से आपके पास 160 डिग्री। अब ऐसे ही a16 निकालेंगे। a आपके पास 120 15 इंटू 5, तो a16 यहाँ से निकल कर आएगा आपका 195 डिग्री 195 डिग्री। ओके, तो देखिए जितनी टोटल नंबर ऑफ़ द एंगल्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ द साइड्स होते हैं। ठीक, किसी भी पॉलीगन में। ठीक है, सम आपका इंटीरियर एंगल्स का, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन वो 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपका एंगल कितना आएगा? मैक्सिमम एंगल आपका 180 आ सकता है। तो एक एंगल आपका 9 साइड्स में 160 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ़ द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन क्या होंगी? 9 साइड्स होंगी। n इज इक्वल टू 9। दिस इज़ योर आंसर। नोट इट डाउन।